नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीएससी चंला टेच पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल में निकाली गई है। इस भर्ती के बारे में आपको बता दें, विभाग ने परामर्शी यानी कि लीगल कंसल्टेंट विधि परामर्श के पद पर वैकेंसी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पद के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अगर आपके पास विधि स्नातक की डिग्री है तो आपको प्राथमिकता भी इसमें दी जाएगी। मित्रों, चयनित अब परामर्शी की नियुक्ति भोपाल पंचायत राज संचालनालय अरेरा हिल्स में की जाएगी। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद पर मिलने वाला वेतनमान जो कि 1,25,000 रुपये प्रति माह है। मित्रों, हाँ मित्रों, इसका वेतन जो भी आपको मिलना है 1,25,000 रुपये प्रति माह इसमें वेतन है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 है। और एक बात, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप योग्य हैं और इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो फार्म को अवश्य भरिए। सरकारी नौकरी की ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सीएससी चंला टेच को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य मित्रों को भी भेजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल वाले ऑप्शन पर जरूर सेलेक्ट कर दें। ऑल ऑप्शन पर क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद हमारे चैनल में डाले गए जो भी वर्तमान के नए वीडियोज होंगे वो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी के लिए आगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ हमारी चैनल का ये डैशबोर्ड है सीएससी चंला टेच का, जिसके विषय में मैं आपको अभी जानकारियाँ दे रहा हूँ। शुरू से अंत तक बने रहिए मित्रों, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फार्म की वेबसाइट में मैं पहुँचता हूँ, वहाँ से बताता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या जानकारी है और किस प्रकार से फार्म भरना है। तो मित्रों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पंचायत दर्पण वाली वेबसाइट पर 2.0 पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंचायत दर्पण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश विभाग। ठीक है ना मित्रों, तो यहाँ पर आपको विभागीय नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, देखिए आपके सामने ओपन हो गया। कुल 6 पेज का नोटिफिकेशन है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा नोटिफिकेशन है। इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं मित्रों। चलिए इसके विषय में आपको जानकारी बताता हूँ। देखिए, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ से प्रकाशित किया गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिएगा विज्ञप्ति आपकी कब जारी हुई है, 3 सितंबर 2025 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है मित्रों। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यालय पंचायत राज संचालनालय भोपाल में परामर्शी अधिनियम के पद पर परामर्शी का नियोजन निर्धारित पारिश्रमिक दर पर किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि मित्रों, इसमें जो आपकी पोस्ट वैकेंसी होने वाली है वो परामर्शी वाली होने वाली है। जो परामर्शी होता है उसकी वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है, जो कि सलाहकार भी हो सकता है मित्रों। तो इसी के संबंध में वैकेंसी होने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मित्रों। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। चैनल को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होता है, कोई भी मेन जानकारी हो सकता है आपसे छूट जाए तो समस्या हो जाएगी, आप आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मित्रों। और किसी भी बात से संबंधित आपको जानकारी हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए, यानी आपके पास में स्नातक डिग्री होना चाहिए, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। विधि स्नातक को प्राथमिकता है, जो विधि द्वारा स्नातक किए हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी मित्रों। साथ ही राज्य अथवा केंद्र शासन की सेवा, राज्य अथवा केंद्र शासन के किसी उपक्रम, आयोग, मंडल, निगम में प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में अधिनियम, नियम, उप विधि निर्माण, संशोधन, विधि अधिसूचनाओं संबंधी कार्य तथा हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी इसके संबंध में आपके पास में अगर 5 वर्ष का अनुभव है तो आपके लिए इसमें पात्रता है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मित्रों। फॉर्म बहुत ही अच्छा है मित्रों, आप इसको भर सकते हैं। फॉर्म का शुल्क भी आपको ज़्यादा लगने वाला उसमें नहीं है। परामर्श की नियुक्ति, देखिए परामर्शी की नियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष का होगा, जो कि संविदा बेस पर है मित्रों। अभी नियोजित परामर्शी अधिनियम अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा, यानी इसमें आप 68 वर्ष की आयु तक पद में रह सकते हैं। नियोजित परामर्शी अधिनियम को प्रत्येक कैलेंडर माह में किए गए कार्य अनुसार अधिकतम राशि रुपये 1,25,000 प्रति माह के मान से पारिश्रमिक दिया देय होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,25,000 रुपये का वेतन आपको इसमें
दिया जाना है मित्रों। विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जो एमपी पंचायत दर्पण की वेबसाइट है उस पर आप इसकी सारी जानकारियां देख सकते हैं, जो उसी से मैं आपको जानकारी जो कि अभी बता रहा हूं मित्रों। इसके बाद देखिए आगे, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन कार्यालय पंचायत राज संचालनालय, द्वितीय तल, विकास भवन, पुरानी जेल के सामने, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश पिन कोड में दिनांक इतने 25 सितंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में व्यक्तिशः अथवा डाक जमा कर निर्धारित दिनांक के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मित्रों, महत्वपूर्ण बात है, इसको विशेष ध्यान देना, इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों कि आपको अपने आवेदन को यहाँ पर पंचायत राज संचालनालय कार्यालय में जमा करना है। आप वहाँ पर स्वयं जाकर भी अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डाक के माध्यम से भी वहाँ पर अपना फॉर्म भिजवा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि तिथि 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आपका फार्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका फार्म पहुँचता है तो आपका फार्म अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको फार्म का प्रारूप भी बताए देते हैं। स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया गया है। परामर्शी अधिनियम के पद हेतु आवेदन, ये वाला आवेदन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है मित्रों। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो भी आप डाक द्वारा डॉक्यूमेंट अपने भेजेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सी जानकारी आपको देना है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए आवेदक का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का यहाँ आपको फोटो लगा देना है दाईं साइड कॉर्नर में। लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है आवेदक का नाम। आपका जो भी नाम है वो मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर देना है। स्थायी जो भी आपका वर्तमान पता है वो यहाँ स्थायी पता देंगे, यहाँ वर्तमान पता आपको देना है। दूरभाष क्रमांक में आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर रिसीवर वाला जो भी आपका अल्टरनेट नंबर हो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रविष्ट कर देना है। जन्मतिथि आपको यहाँ पर दे देना है, और यहाँ पर देखिए 1/7/2025 की उम्र में आपकी क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यानी कि 1 जुलाई 2025 के अनुसार आपकी उम्र का यहाँ पर किया जाएगा। आपकी उम्र उसी के अनुसार मानी जाएगी कितने वर्ष की है। इसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही अपन नीचे आते हैं, देखिए आपके सामने अगला ऑप्शन है राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता आप नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन है, भारतीय है तो भारतीय यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है। यहाँ पर लिखा है स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, आधार नंबर यहाँ देना है। लेकिन जो आप इसमें फाइल के साथ में अटैच करके देंगे वहाँ पर मित्रों आपको अपना आधार कार्ड स्वप्रमाणित करना है, यानी जो आपकी फोटो कापी रहेगी उसमें आपको अपने हस्ताक्षर करके स्वप्रमाणित उसको कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए आपके सामने आता है शैक्षणिक योग्यता का। शैक्षणिक योग्यता में आखिर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता का विवरण क्या है। क्रमांक दिया है, परीक्षा का नाम दिया है, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष दिया है, यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड का नाम दिया, प्राप्तांक % यहाँ पर आपको देना है वो दिया है। तो देखिए कौन कौन सा है। पहला आपका हाई स्कूल हाई सेकेंडरी जो भी है आपने किस वर्ष उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर दे देंगे, बोर्ड का नाम दे देंगे, और यहाँ पर अपना प्रतिशत प्राप्तांक आप यहाँ पर दे देंगे। जो भी आपका प्राप्तांकों का % है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको देखिए हाई सेकेंडरी, स्नातक विधि वाली आपको जो भी है आप यहाँ पर जानकारी अपनी दे सकते हैं अगर आपने उससे किया है। स्नातकोत्तर विधि की दे सकते हैं। अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर अपनी दे सकते हैं। तो मित्रों पहली बात तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और अपने अन्य मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मोबाइल के ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे कि समय रहते सभी के पास में ये जानकारियाँ पहुँच जाएँ मित्रों। और मित्रों एक बात, अगर आपको कोई जानकारी और लेना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप किस जिले से हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। वहां से संबंधित जो भी वैकेंसियां निकलती हैं वो भी मैं अपनी चैनल पर समय समय पर डालता हूं, और डालता रहूंगा, जिससे समय रहते आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। मित्रों किस विभाग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट करें, हम उससे संबंधित वीडियो भी लेकर आते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर का ऑप्शन नीचे दिया गया है। यहाँ लिखा है राज्य अथवा केंद्र शासन की सेवा। राज्य अथवा केंद्र शासन के किसी विभाग, उपक्रम, आयोग, मंडल, निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में अधिनियम, उप विधि, निर्माण संशोधन विधि, अधिसूचनाओं संबंधी कार्य या हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण के अनुभव का विवरण। अगर आपको इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का अनुभव है तो उस अनुभव को आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको इसी फॉर्म में देना है। क्या क्या है देखिए, विभाग, उपक्रम, आयोग, मंडल, निगम का नाम, जहां आप कार्यरत हैं वहां पर आप 3 कॉलम दिए हैं, आप यहां पर अपना फिल कर सकते हैं। सेवा अवधि आपको देना है, कब से कब तक आपने सेवा दी है, आपने किस पद पर काम किया है यहाँ दे देंगे, सेवानिवृत्ति का दिनांक देंगे, और अनुभव प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक जो आप वहाँ से अनुभव बनवा के लाएंगे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। चलिए इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अगली जानकारी की बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया है प्रमाणीकरण। एक आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं परामर्शी
अधिनियम के रूप में निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हूँ। यानी जो आपका प्रमाणीकरण है, आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण देना है कि हाँ आप इस कार्य को करने के लिए सक्षम हैं मित्रों। ठीक है, इसके बाद अगला है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन, मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त तथ्य एवं जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान अनुसार सही एवं सत्य है। ये प्रमाणीकरण एक प्रकार का शपथ पत्र टाइप का है मित्रों, जहां आपको ये जानकारी देखिए पहले से लिखी है, इसको आपको बाकी फिल करना है। नियुक्ति पश्चात यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है मित्रों, सही भी लिखी है। इस आवेदन के साथ पृष्ठ क्रमांक 1 से खाली स्थान तक कुल पृष्ठ संलग्न किए गए हैं। जितने भी आपने यहाँ पर पृष्ठ संलग्न किए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आप संख्या में अपना लिख देंगे। यहाँ आपको स्थान देना है, दिनांक देना है, आवेदक की हस्ताक्षर की जगह यहाँ आपको आपके अपने हस्ताक्षर कर देना है मित्रों। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। क्या टिप्पणियाँ दी हैं उसके विषय में आपको जानकारियाँ देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी आप जो भी आवेदन देंगे मित्रों, आपको विशेष ध्यान देना है, आवेदन के साथ जितने भी कागज संलग्न करेंगे, जितने भी दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करेंगे, या जो भी आप आवेदन दे रहे हैं सभी में आपको हस्ताक्षर करना है। यानी स्व प्रमाणित जरूर करना है मित्रों, अदरवाइज आपका अन्यथा आपका ये मान्य नहीं होगा। चलिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। आगे देखिए, योग्यता और अनुभव के स्वप्रमाणित सहायक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अन्यथा किसी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख लो वही बात सामने आई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको जानकारियाँ दी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, परामर्शी अधिनियम के पद हेतु प्राप्त आवेदन की प्राप्ति अभी स्वीकृति। ठीक है मित्रों, जैसे आप स्वयं भी जाकर उपस्थित होकर आप वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं या फिर डाक द्वारा दे सकते हैं। ये आपको इसको फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्राप्ति अभिरुचि क्रमांक और दिनांक, यहाँ पर कुमारी, श्रीमती, श्री जो भी है वो आप यहाँ पर अपना फिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, जन्मतिथि संबंधी अंकसूची स्वप्रमाणित हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की मार्कशीट, आवेदन सहित कुल पृष्ठों की संख्या और आवेदन प्राप्ति का दिनांक यहाँ पर फिल करना है प्राप्तकर्ता को। जो प्राप्तकर्ता होगा वो यहाँ पर पद नाम, हस्ताक्षर और सील के साथ में प्राप्त करके देगा। तो आई होप मित्रों आपको जानकारी पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मित्रों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ मित्रों, आप लोगों के लिए ही करता हूँ मित्रों। देखिए कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, फ्री में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, और अन्य जानकारी में मैं समय समय पर लेकर आता हूँ। सरकारी योजनाओं से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो भी लेकर आता हूँ मित्रों। ठीक है, आप किस जिले से हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, परामर्शी अधिनियम के पद संबंधी सेवा शर्तें एवं विवरण। यानी यहाँ पर कौन कौन सी आपकी सेवाएं होने वाली हैं, कौन कौन सी आपकी शर्तें हैं, उसके संबंध में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। तो पहला है, परामर्शी अधिनियम के 2 पदों पर नियोजन किया जाना है। परामर्शी की नियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष का होगा, जिसे कार्य कुशलता एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर अधिकतम 2 वर्ष के लिए भी किया जाएगा मित्रों। इसे मित्रों बढ़ा करके 2 वर्ष भी किया जा सकता है। 2 वर्ष के पश्चात परामर्शी की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। अगर 2 वर्ष से भी आगे की आपको वैकेंसी में इसमें यहाँ पर कार्य करना है मित्रों, तो वित्त विभाग की सहमति अगर होगी तो आपको आवश्यक आगे भी कार्य की अवधि बढ़ा दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना मित्रों। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वेतनमान मित्रों वास्तव में बहुत ही अच्छा है इसमें। परामर्शी अधिनियम के पद हेतु अभ्यर्थी की योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। जैसे कि चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूजीसी से प्राप्त मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक विधि स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य अथवा केंद्र शासन की सेवा राज्य अथवा केंद्र शासन के किसी उपक्रम आयोग मंडल निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में अधिनियम नियम उपविधि निर्माण संशोधन विधि अधिसूचनाओं संबंधी कार्य तथा हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट निर्माण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है तो प्राथमिकता है मित्रों इसमें। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए 4 नंबर का अगला पॉइंट है, नियोजित परामर्शी अधिनियम अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा। यानी आपकी आयु वर्तमान में जैसे अभी 40 वर्ष है, 45 वर्ष है या फिर 30-35 वर्ष है, तो यहाँ पर मित्रों लिखा हुआ है कि 68 वर्ष की आयु तक आप पदभार संभाल सकते हैं। आयु की गणना हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की मार्कशीट अनुसूची में दर्ज जन्म तिथि से की जाएगी, जो कि 1 जुलाई 2025 की स्थिति में, यानी 1 जुलाई की स्थिति में यहाँ पर मान्य की जाएगी। अगला ऑप्शन है, परामर्शी अधिनियम को मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 अन्य अधिनियमों संबंधी धाराओं नियमों उपविधियों का
पुनरीक्षण एवं निर्माण संशोधन करने तथा संबंधित विधि संबंधी अधिसूचनाओं अधिनियम के उपबंधों नियम उपनियम संबंधी हिंदी एवं अंग्रेजी ड्राफ्ट बनाने, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य करना, ये विशेष ध्यान देना है आपको। उसे आवश्यकता अनुसार अपने कार्य के संबंध में आधारभूत दायित्वों के निर्वहन हेतु वरिष्ठ कार्यालयों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व बैठक में विचार विमर्श हेतु उपस्थित होना। इतना आपको ये कार्य करना होगा मित्रों। तो इतना तो कौशल आपके पास में होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य शासन के किसी अन्य विभाग, उपक्रम, आयोग, मंडल, निगम अथवा अशासकीय संगठन अथवा निजी संस्थान, कंपनी, फर्म आदि में सेवारत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक यहाँ भी काम कर रहे हैं और दूसरी जगह के लिए भी कर रहे हैं, वहाँ पर वो काम आपको छोड़ना पड़ेगा, ये काम ही कर पाएंगे। परामर्शी देखिए यहाँ पर लिखा है पारिश्रमिक परामर्शी अधिनियम को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्रक क्रमांक, यहाँ पर पत्रक क्रमांक दिया है, भोपाल दिनांक इतने के, खंड बाकी कंडिका इतने के अनुसार श्रेणी हेतु निर्धारित अधिकतर, यहाँ पर देखिए अधिकतम दर लिखा हुआ है प्रति परामर्श प्रति वर्ष रुपये 15 लाख, अधिकतम रुपये 1,25,000 रुपये प्रति माह है, जो कि यहाँ वेतन से संबंधित जानकारी दिया है। तो एक बात मित्रों विशेष ध्यान देना है कि एक बार आप आवेदन को पूरा एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ें मित्रों। मैंने भी आपको जानकारियाँ दे दी हैं, लेकिन आप भी अपने हिसाब से अपना फॉर्म पढ़ करके सारी जानकारियाँ ले करके फिर आगे आप फॉर्म को फिल करके आगे भेजें। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अन्य मित्रों को भी भेजें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें और सब्सक्रिप्शन भी ना भूलें। फिर मिलेंगे मित्रों इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में। ये आवेदन पत्र जो आपको दिया गया है सामने प्रारूप, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके फिर डाक द्वारा भेज सकते हैं या फिर स्वयं उपस्थित होकर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में।